नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैक्स कैलकुलेशन इन टैली प्राइम। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको टैली प्राइम में टैक्स कैलकुलेशन करनी है तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं, आपको टैक्स कैलकुलेशन करते वक्त कौन से फार्मूले को ध्यान रखना है और टैक्स कैलकुलेशन का सही तरीका क्या होता है, आज हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले कि आप टैली प्राइम में टैक्स कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि सर टैक्स कैलकुलेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम सरकार को अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद हमें सरकार को बताना भी होता है कि हम आपको इस टैक्स के अंदर इतना पैसा देंगे, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो। तो उसे ही हम टैक्स कैलकुलेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं करते तो हो सकता है आपको काफी नुकसान हो जाए या आगे चल के आपको काफी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपके साथ ऐसा फार्मूला लेकर आया हूं जिससे आपकी टैक्स कैलकुलेशन भी ठीक होगी, साथ साथ आपकी जो बैलेंस शीट है वो भी प्रॉपर तरीके से बनती जाएगी। अब हम बात करते हैं अपनी टैक्स कैलकुलेशन की। टैक्स कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल को हम सेल टैक्स, आउटपुट टैक्स या फिर आउटवर्ड टैक्स के नाम से जानते हैं और परचेज को हम परचेज टैक्स, इनपुट टैक्स या फिर इनवर्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि सर अगर हमें नेट टैक्स निकालना है कि हमारा टोटल टैक्स कितना सरकार को पे करना है या सरकार से हमें कितना टैक्स लेना है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा एक फार्मूला लगाना है जिसका नाम है नेट टैक्स इज इक्वल टू सेल टैक्स माइनस परचेज टैक्स। इसका मतलब है कि तुमने लोगों से कितना टैक्स लिया और लोगों को कितना टैक्स दिया। तो अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो वो आपका पे टू गवर्नमेंट होगा और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो वो रिफंड फ्रॉम गवर्नमेंट होगा। तो आप नेट टैक्स से ये पता कर सकते हैं कि जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका रिफंडेबल है या आपका आंसर पेबल है। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि आपके कौन से हेड में आपका टैक्स बनता है तो उसके लिए आपको नीचे वाली कैलकुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपको आईजीएसटी की कैलकुलेशन करनी होगी। मतलब जब भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको आईजीएसटी को देखना होगा। जैसे अगर आपको आईजीएसटी निकालना है तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है सेल का आईजीएसटी माइनस परचेज का आईजीएसटी। और अगर आपका आईजीएसटी माइनस के अंदर आता है तो उसमें आपका केस 1 लगेगा और अगर आपका आईजीएसटी प्लस में आता है तो उसके अंदर केस नंबर 2 लगेगा। अगर आपका आईजीएसटी माइनस में आएगा तो जितना भी माइनस में आएगा उसे आपको 2 से डिवाइड करना है ताकि हम उसे 50% सीजीएसटी के साथ यूज कर सके और 50% एसजीएसटी के साथ यूज कर सके। आप चाहो तो पूरा सीजीएसटी के साथ यूज कर सकते हो, आप चाहो तो पूरा एसजीएसटी के साथ यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपका आंसर आएगा तो हो सकता है आपको एक में टैक्स पे करना बन जाए और एक में आपका रिफंड आ जाए। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करें, जो भी आपका आईजीएसटी बनता है उसे आपको 2 से डिवाइड कर देना है और उसके बाद 50-50% का यूटिलाइजेशन सीजीएसटी के साथ करना है। जैसे अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन बनता है कि जितना हमारे पास आईजीएसटी बचा है रिमेनिंग उसे हम एडजस्ट करेंगे सेल के सीजीएसटी के साथ। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा सेल का सीजीएसटी माइनस रिमेनिंग आईजीएसटी। रिमेनिंग आईजीएसटी वो वाला आईजीएसटी तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव आया था, तो हम यहाँ पर 500 रुपए एडजस्ट कर देंगे और उसी के बाद हमें यहाँ पर चलाना है एसजीएसटी, सेल का एसजीएसटी माइनस रिमेनिंग आईजीएसटी। तो हम जितना भी हमारा सेल का सीजीएसटी होगा उसमें से माइनस कर देंगे 500 रुपए। इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर एक और चार्ट बनाएंगे टाइप ऑफ टैक्स, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टैक्स, यहाँ लिखेंगे आउटपुट टैक्स। अब हमारे केस में आईजीएसटी तो जीरो हो गया क्योंकि जितना भी हमारा नेगेटिव आया था वो हमने सीजीएसटी के साथ यूज कर दिया, तो यहाँ पर हम आईजीएसटी को जीरो कर देंगे और अब यहाँ पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी वाली फिगर डालनी। यहाँ पर तो आप इनपुट की फिगर डाल दोगे जो ऊपर से आएगी या जो आपने परचेज करी होगी वो वाली फिगर आ जाएगी और यहाँ पर जो आउटपुट की फिगर बचेगी जो आपने यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद जो बची होगी वो फिगर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको नीचे एक और फार्मूला अप्लाई करना है सीजीएसटी इज इक्वल टू सेल का सीजीएसटी माइनस परचेज का सीजीएसटी और इसी के साथ आपको एक और फार्मूला फॉलो करना है जिसका नाम है
SGST इज इक्वल टू सेल का SGST माइनस परचेज का SGST, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपके नेट टैक्स से मैच होना चाहिए। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि जो मैंने टैक्स कैलकुलेशन करी है वो सही है या नहीं है, तो आप उसके लिए सिंपल जो भी आपका नेट टैक्स बनता है और जो आपका लास्ट में आंसर निकलता है वो दोनों अगर आपस में मैच हो जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नेवर बी एडजस्ट CGST कभी भी SGST के साथ एडजस्ट नहीं होगा और कभी SGST CGST के साथ एडजस्ट नहीं होगा, और आप इसे करना भी मत, अदरवाइज सब कुछ गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका केस 2 लगता है, मतलब अगर आपका IGST प्लस में आता है तो उसमें आपको केस 2 लगाना है। उसके अंदर आप सिंपल क्या करेंगे, CGST यहाँ लिखेंगे, सेल का CGST माइनस परचेज का CGST। इसके बाद लिखेंगे SGST, सेल का SGST माइनस परचेज का SGST। और अगर आपका CGST SGST माइनस में आते हैं तो आप यहाँ चलाओगे IGST और लिखोगे रिमेनिंग आउटपुट IGST। जितना यहाँ पर IGST हमारे पास बचा था उसमें से हम माइनस कर देंगे CGST इनपुट रिमेनिंग जितना यहाँ बचा था। और अगर फिर भी आंसर IGST पॉजिटिव आता है तो उसके साथ हम किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, रिमेनिंग आउटपुट IGST माइनस SGST इनपुट रिमेनिंग। और इसके बाद जो आंसर आएगा वो किसके साथ मैच हो जाएगा, आपके नेट टैक्स के साथ मैच हो जाएगा। तो सर आप क्या हमें इसे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके करा सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो आपने बताया वो सही तरीके से फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। तो आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने परचेज और सेल लिख दिया, इसके साथ साथ हमारा IGST कितना है, CGST कितना है, SGST कितना है और टोटल आउटपुट का कितना टैक्स बनता है वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। इसके बाद हमें नेट टैक्स निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है सेल टैक्स माइनस परचेज टैक्स। तो हमारा सेल की फिगर कितनी है 72,800, तो हमने यहाँ पर 72,800 लिख दी। इसके बाद हमारी परचेज की फिगर कितनी है 68,800, तो हमने यहाँ 68,800 डाल दी। तो हमारा जो नेट टैक्स बन गया वो 4,000 रुपए पेबल है, तो हम ये 4,000 रुपए सरकार को पे करेंगे। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कौन से हेड में करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले IGST निकालेंगे। IGST निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है सेल का IGST माइनस परचेज का IGST। सेल हमारी 65,000 रुपए की है, तो हम यहाँ से 65,000 टैक्स वाली वैल्यू टाइप कर देंगे माइनस इनपुट टैक्स कि मैंने परचेज करते वक्त लोगों को इतना टैक्स दे दिया, वो माइनस कर दिया। तो टोटल जो भी मेरा आंसर आया वो 8,000 रुपये आया, मतलब मुझे IGST में अब 8,000 रुपये पे करने। और हम सभी जानते हैं अगर हमारा IGST प्लस में आता है तो उसके लिए हमारा केस 2 लगता है। केस 2 में आप सिंपल क्या करेंगे, CGST, सेल का CGST माइनस परचेज का CGST। सेल का CGST कितना है 3900 रुपए, माइनस कितना कर देंगे 5900 रुपए, और जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, माइनस में। इसका मतलब हमें सरकार से 2,000 रुपए CGST में लेने, तो हमने यहाँ पर 2,000 रुपए माइनस में डाल दिए। इसके बाद SGST हम सभी जानते हैं जो CGST आता है वही आंसर हमारा SGST आता है। 2,000 रुपए हमारे SGST में रिफंड होंगे, तो हमने यहाँ 2,000 रुपए वो टाइप कर दिए। और इसके बाद अब हमें IGST निकालना है। तो IGST निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है IGST माइनस CGST। तो हमने 8,000 में से 2,000 माइनस कर दिए क्योंकि हमारे पास CGST में कितने थे 2,000 रुपए, तो अब कितना बचा 6,000 रुपए। और फिर हम अगेन इसकी कैलकुलेशन करेंगे IGST माइनस SGST, 6,000 माइनस 2,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 4,000। तो इसका मतलब अब तुम्हें IGST में टोटल मिलाकर 4,000 रुपए पे करने। तो आप देख सकते हैं जो आपका नेट टैक्स है और जो आपका IGST बना है वो टोटल हमेशा इक्वल आएगा, और इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो सही है या फिर नहीं है। तो आइए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं केस 1 का। इसके लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये IGST की फिगर है, ये CGST की है और ये SGST। टोटल मिलाकर हमने इनपुट टैक्स में पार्टियों को 24,475 रुपए दे दिए और जबकि पार्टियों ने हमें 24,525 रुपए दे दिए। अब हमें नेट टैक्स निकालना है, तो नेट टैक्स सिंपल सा फार्मूला होता है सेल टैक्स माइनस परचेज टैक्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 24,525 रुपए माइनस 24,475 रुपए। तो टोटल मिलाकर जो मेरा टैक्स बना वो 50 रुपीज का बना, तो यहाँ पर मैंने 50 रुपीज लिख दिया और ये हमारा पेबल है, ये हमें सरकार को पे करना है। अब हमें ये देखना है कि कौन से हेड में बनेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से IGST कैलकुलेट करना है। IGST कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला होता है सेल का IGST माइनस परचेज का IGST। सेल टैक्स हमारा कितना है 6575 रुपए माइनस 7575 रुपए। तो अगर इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट आंसर कितना आएगा
₹1000 रिफंड, तो हमने यहाँ पर 1000 रुपीज रिफंड टाइप कर दिया। इसके बाद हम सभी जानते हैं अगर हमारा IGST माइनस में आता है तो इसके ऊपर केस 1 अप्लाई होता है, और जो भी हमारा नेगेटिव होता है उसे हम आधा आधा बांट देते हैं, CGST में आधा और SGST में आधा। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे केस 1 के हिसाब से, सेल का CGST माइनस रिमेनिंग IGST। तो सेल हमारी कितनी है 8975, तो हमने यहाँ 8975 कर दिया माइनस 500, तो टोटल हमारा कितना आ गया 8475 रुपए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8475 रुपए। इसके बाद हम यहाँ से SGST कैलकुलेट करेंगे, और हम सभी जानते हैं जो हमारा CGST आता है वही हमारा SGST आता है, तो हम यहाँ पर SGST टाइप कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे टाइप ऑफ टैक्स। टाइप ऑफ टैक्स में हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टैक्स, यहाँ लिखेंगे आउटपुट टैक्स। अब हमारा IGST 0 हो गया तो हम यहाँ पर IGST 0 डाल देंगे, और जबकि CGST जो हमारा है वो 8450 है, तो हमने यहाँ से उठाकर ये फिगर यहाँ पर टाइप कर दी, और इसके बाद जो हमारा आउटपुट बचा है CGST में वो फिगर हमने यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दी। इसके बाद CGST को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, सेल का CGST माइनस परचेज का CGST। तो हमने 8475 रुपए में से माइनस कर दिया 8450 रुपए, जो हमारा आंसर आया वो 25 रुपए। इसका मतलब अब हमें CGST में 25 रुपए पे करने, और इसके बाद अब आपको SGST कैलकुलेट करना है। तो SGST कैलकुलेट करने का भी सिंपल फार्मूला है, सेल का SGST माइनस परचेज का SGST। तो आप कितना माइनस कर देंगे कि 8475 रुपए माइनस 8450 रुपए, जो भी आपका आंसर आएगा वो कितना आ गया 25 रुपए। तो आप दोनों को आप मिला लें CGST SGST को, और टोटल मिलाकर आपको सरकार को अब कितना पैसा देना है 50 रुपीज देना है, और कौन से हेड के अंदर देना है CGST और SGST के अंदर देना है। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं टैक्स कैलकुलेशन करके। तो चलिए अब चलते हैं अपने टैली पर और सीखेंगे कि हम किस तरीके से टैली पर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अपने टैली प्राइम को ओपन कर लिया। आज जो कंपनी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है SS सॉफ्टवेयर टैक्स कैलकुलेशन। इस कंपनी के अंदर हमने ऑलरेडी अपनी सारी सेल की और ऑलरेडी अपनी सारी परचेज की एंट्री कर रखी है। आपको अपनी सेल और परचेज की एंट्री उसी तरीके से करनी जैसे आप हमेशा करते हैं। जब आपकी सारी सेल परचेज की एंट्री हो जाए और उसके बाद आपको ऐसी रिपोर्ट निकालनी है जहां पर आपको इनपुट और आउटपुट एक साथ मिल जाए, तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। उसके बाद जाना होगा GST रिपोर्ट के अंदर, और GST रिपोर्ट के अंदर आपको मिलेगा GSTR 3B। बस आपको इस पर इंटर मारना, और जैसे ही आप इस पर इंटर मारोगे तो ये आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको आपकी स्टार्टिंग डेट मिल जाएगी, आपकी एंडिंग डेट मिल जाएगी। अगर आपको अपनी डेट चेंज करनी है तो आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबा के अपनी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट टाइप कर सकते हो। जैसे आप स्टार्टिंग और एंडिंग डेट टाइप करोगे ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसे हम GSTR 3B टेबल वाइज फॉर्म कहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं। इसे हमें टेक्स्ट समरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F5 या फिर डायरेक्टली यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई के बारे में बताया जाएगा, और साथ साथ यहाँ पर आपको बाइफरकेशन भी मिल जाएगा कि आपकी लोकल सेल कितने की है और अदर स्टेट सेल कितने की है। साथ साथ आपका IGST कितना बना है, आपका CGST कितना बना है, आपका SGST कितना बना है, और टोटल सेल आपने कितने टैक्स की कर दी, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको इसकी डिटेल देखनी है तो बस आपको अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F1 बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F1 बटन प्रेस करोगे तो ये आपको डिटेल फॉर्म में ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ से सेल टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी और कितने परसेंट वाली आपने कितनी आइटम सेल करी होगी, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आपको बाइफरकेशन चाहिए कि मैंने कौन सी आइटम कितने रेट वाली सेल करी है तो आप इस तरीके से वो निकाल सकते। अगर आपको इस तरह की रिपोर्ट नहीं चाहिए तो आप अपने कीबोर्ड से अगेन Alt प्लस F1 बटन प्रेस कर दें, और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस F1 बटन प्रेस करेंगे तो जो आपको समरी होकर दिख रही थी अब वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिखेगी, और वो इन्फॉर्मेशन अब हाइड हो जाएगी। इसके बाद अब हमें टैक्स कैलकुलेशन करनी है। टैक्स कैलकुलेशन को आपको करने के लिए उसी पैटर्न को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना नेट टैक्स निकालना है। नेट टैक्स निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया था,
टोटल सेल टैक्स माइनस टोटल परचेज टैक्स। तो मैंने यहाँ पर अपना टोटल सेल टैक्स माइनस परचेज टैक्स किया तो मेरा जो आंसर आया वो 1798 रुपए 20 पैसे का आएगा। अगर मैं आपको अपनी एक्सेल शीट दिखाऊं तो मैंने इस पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेट टैक्स आ गया वो 1798 रुपए 20 पैसे आएगा। इसके बाद अब हमें क्या करनी है, अपनी क्रॉस एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। उसके लिए हम सेल की आईजीएसटी को माइनस कर देंगे परचेज के आईजीएसटी से। तो हमारा जो सेल का आईजीएसटी है वो 7452 है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 7452। और जो हमारा परचेज का आईजीएसटी है वो 11,250 रुपए का। तो अगर आपको भी अपना टैक्स सेम लाना है तो आपको इस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको अपनी बैलेंस शीट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो अभी मेरी बैलेंस शीट होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और अलग तरीके से दिख रही होगी। इसलिए हमें क्रॉस एडजस्टमेंट या सेट ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको सेट ऑफ या क्रॉस एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली के बाद ट्रांजैक्शन में जाना है और ट्रांजैक्शन के बाद आपको डायरेक्टली वाउचर पे जाना है। तो मैंने यहाँ से वाउचर को ओपन किया और इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से F7 या फिर जनरल वाउचर में जाना है। इसके बाद आपको सबसे पहले अपनी आईजीएसटी की एडजस्टमेंट करनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आईजीएसटी आउटपुट कितना 7452, वो आपको यहां से मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस पर इंटर मारना है और यहाँ पर एडजस्ट कर देना है आईजीएसटी इनपुट, क्योंकि आईजीएसटी इनपुट में मेरे पास 11,500 रुपए से उसमें से मैंने एडजस्ट कर दिए कितना 7452 और अब मेरे पास जो बैलेंस बचा है वो 3798 रुपए का बचा है। बस आपको इस पर इंटर मारना, इंटर, और जैसे ही इंटर मारोगे अब वो आपका क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं अगर हमारी फिगर माइनस में आती है तो उसके लिए हम केस 1 करते हैं और केस 1 के अंदर हम क्या करते हैं, सेल का सीजीएसटी माइनस रिमेनिंग आईजीएसटी। तो जितना भी हमारा आईजीएसटी आया था उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और उसको फिर किसके साथ एडजस्ट कर देंगे, सीजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर सीजीएसटी आउटपुट ले लेता हूँ, कितने से एडजस्ट करना है 1899। तो मैंने यहाँ से 1899 टाइप कर दिया और इसे किसके साथ एडजस्ट कर दूंगा, आईजीएसटी इनपुट के साथ, और इंटर मार के सेव कर दूंगा। इसी तरीके से मैं इसे एसजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट करूंगा 1899, इंटर मार के आगे आ जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा आईजीएसटी इनपुट। और जैसे ही मैंने इंटर मार के आगे बढ़ा तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो आईजीएसटी है वो क्या हो गया, 0। बस आपको इंटर मार के क्या कर देना है, सेव। और जैसे ही सेव करोगे अब आपका आईजीएसटी खत्म हो गया। अगर आपको मैं बैलेंस शीट दिखाऊं तो आपको सिंपल बैलेंस शीट पर आना है, करंट लायबिलिटी में जाना है और ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आपके देखेंगे तो अब यहाँ पर आपका जो आईजीएसटी था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जब आपका आईजीएसटी खत्म हो जाए तो उसके बाद अब आपको सीजीएसटी आउटपुट माइनस सीजीएसटी इनपुट के साथ कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, वाउचर में आना है। वाउचर के बाद आपको कहाँ जाना है, जनरल पर। जनरल के बाद यहाँ पर अब आपको टाइप करना है सीजीएसटी आउटपुट कितना 8260.90 और इसे एडजस्ट कर देना है सीजीएसटी इनपुट के साथ। तो मैंने सीजीएसटी इनपुट के साथ एडजस्ट किया तो अब आप देख सकते हैं जो मेरे पास बैलेंस बचा है वो 899.90। इसे इंटर मार के मैं क्या कर दूंगा, सेव। इसी तरीके से आपको एसजीएसटी आउटपुट की एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने एसजीएसटी आउटपुट लिखा 826290 और इसे एडजस्ट कर दिया एसजीएसटी इनपुट के साथ और इंटर मार के मैंने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो इस तरीके से मेरा ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो जाने के बाद आपको अगेन अपनी बैलेंस शीट पे आना है। बैलेंस शीट के बाद आपको अपनी करंट लायबिलिटीज में जाना है और करंट लायबिलिटी के बाद आपको मिलेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। जैसे आप ड्यूटी एंड टैक्सेस में इंटर मारेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपका सीजीएसटी इनपुट में सरकार से आपको कितना लेना है 899.10 और एसजीएसटी में आपको कितना लेना है सरकार से 899.10 और टोटल मिलाकर आपको सरकार से 1798 रुपए 20 पैसे लेने। तो आप इस तरीके से एंट्री करने के बाद अपना टैक्स चेक कर सकते हैं और अब आपका टैक्स वही आएगा जो हमने अभी माइनस करके देखा था, सेल टैक्स माइनस परचेज टैक्स। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है कि सर अगर हम जिस कंपनी में काम करते हैं अगर उस कंपनी ने सीजीएसटी इनपुट
या CGST आउटपुट के नाम से लेजर नहीं बना रखा, वो दोनों सेल और परचेज के अंदर एक ही लेजर को यूज करते हैं, तो उस केस के अंदर आपको खाली IGST की एडजस्टमेंट करनी है, बाकी एडजस्टमेंट टैली प्राइम खुद ही कर लेगा, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आप जिस फर्म में काम कर रहे हो, अगर उसने अलग से परचेज के लिए अलग लेजर नहीं बनाया है और सेल के लिए अलग लेजर नहीं बनाया, वो दोनों के लिए कॉमन लेजर यूज करता है परचेज और सेल के लिए। अगर लोकल की पार्टी है वो परचेज में भी CGST यूज करता है, और ऐसी अगर सेल की पार्टी उसके लिए भी वो CGST यूज करता है, तो उस केस के अंदर आपको खाली IGST वाली एडजस्टमेंट करनी है, CGST SGST वाली एडजस्टमेंट नहीं करनी, वो टैली प्राइम खुद ही कर लेगा। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर अपनी क्रॉस एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका GST पोर्टल और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों हमेशा सिमिलर चलेगी, और आपको कभी भी टैक्स में बाइफरकेशन नहीं मिलेगी। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेशन टैली प्राइम में आप कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर आज हमने आपको बताया कि आप किस तरीके से टैली प्राइम में क्रॉस एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।